20 सितंबर सन 622 ईस्वी यानी 8 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी में कायनात पर सबसे बढ़कर असरअंदाज होने वाली हिजरत हुई, जिसने दुनिया की तकदीर बदल कर रख दी। बुत परस्तों के गढ़ यानी मक्का को छोड़कर मुसलमानों ने यसरब की जानिब हिजरत की ताकि अल्लाह के कानून के मुताबिक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर ज़िंदगी गुजारी जा सके। और यूँ इस कायनात में सबसे पहली इस्लामी नज़रियाती रियासत वजूद में आई, जिसका नाम मदीना तैयबा रखा गया। फिर कई सौ सालों बाद तारीख़ ने ख़ुद को दोहराया और अब 14 अगस्त सन 1947 ईस्वी यानी 27 रमज़ानुल मुबारक सन 1366 हिजरी को इन्हीं बुनियादों पर एक और रियासत वजूद में आई। एक बार फिर मुसलमानों ने बुत परस्तों को छोड़कर एक ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत की जहां अल्लाह के कानून के मुताबिक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर ज़िंदगी गुजारी जा सके। और यूँ इस कायनात में दूसरी इस्लामी नज़रियाती रियासत वजूद में आई, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के कानून साजी इन अल्फाज से की। बारह मार्च सन 1949 को करारदाद मकासद पास किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की बंदगी कर सकें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर ज़िंदगी गुजार सकें। यानी वो काम करें जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया और उस काम को छोड़ दें जिससे अल्लाह ने मना किया। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया। पाकिस्तान के पहले आइन को बनते 9 साल गुजर गए और सन 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज किया गया। कहते हैं कि किसी काम को भी एक तवील मुद्दत तक के लिए किया जाए तो उसकी आदत पड़ जाती है, और यही हुआ पाकिस्तान के साथ। 9 साल तक मुल्क में बरतानिया का बनाया हुआ आइन नाफिज रहा और बरतानिया के बनाए हुए अदालती निज़ाम चलते रहे। लिहाजा साहिबान इक़्तिदार को बरतानवी निज़ाम की आदत पड़ गई। और फिर आइन बनने के 2 साल बाद सन 1958 में पाकिस्तान का पहला आइन मुनहदम कर दिया गया। यकीनन हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और नतीजतन फिर वो लोग जिनके दिलों में इक़्तिदार का शौक़ और दुनिया की लालच बसी हुई थी वो पाकिस्तान पर टूट पड़े। ये लोग आइन में तब्दीलियाँ करते ताकि कुरान और सुन्नत से राह फरार इख्तियार किया जा सके और इस्लामी आइन और कानून की गैर मौजूदगी में अपनी दुनियावी हिर्स बरतानवी निज़ाम के ज़रिए से पूरी की जाए। इसके 6 साल बाद सन 1962 में पाकिस्तान में दूसरा आइन नाफिज किया गया, जो कि मज़ीद 7 साल बाद सन 1969 में मुनहदम कर दिया गया। इस मुनाफिकाना रवैये पर पाकिस्तान से अल्लाह की नाराज़गी शिद्दत इख्तियार कर गई और 2 साल बाद सन 1971 में पाकिस्तान दो लख्त कर दिया गया। मज़ीद 2 साल बाद सन 1973 में पाकिस्तान में तीसरा आइन नाफिज किया गया, जो कि आज भी कायम है। लेकिन इक़्तिदार का शौक़ और दुनिया की लालच रखने वाले लोग इस आइन में ऐसी तब्दीलियाँ करते रहते हैं जिसके ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी की जा सके। इन तमाम अदवार के दौरान कभी किसी ने पाकिस्तान में राइज बरतानवी अदालती निज़ाम को चैलेंज नहीं किया और आज भी पाकिस्तान में वही गैर इस्लामी बरतानवी अदालती निज़ाम राइज है। एक इस्लामी नज़रियाती रियासत को इस बात का हक़ नहीं कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात वाज़े होने के बाद उन पर अमल करने या न करने पर बहस करे। पाकिस्तान में इसकी बदतरीन मिसाल ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में सूद जायज़ है, हालांकि सूद के ख़िलाफ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है। जब अदलिया से सवाल किया जाए तो जवाब मिलता है कि कानून बनाना हमारा काम नहीं, सियासतदानों का काम है। और जब सियासतदानों से सवाल किया जाए तो जवाब मिलता है कि जायज़ और नाजायज़ होने का फैसला अदलिया की जिम्मेदारी है। अलगर्ज़ ये कि बरतानवी बुनियादों पर चलने वाले दोनों इदारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अपनी ज़बानों से कहे बग़ैर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी की जाए। इस बरतानवी कानून और अदालती निज़ाम के तहत मुल्क में क़िसास नाफिज नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क बदअमनी का शिकार हो गया। ये कहना तो मुश्किल है कि हम कहाँ से भटक गए थे, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि कहाँ तक हम सही थे।
The final victory I once again say will be ours. پاکستان کا آئین صرف قرآن ہے اور اس آئین کی تشریح صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہم اپنی بنیادوں پر لوٹیں گے اور جس فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا تھا، اسی فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی منزل تلاش کریں گے۔ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو اس کا مقصد سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی تعمیر تو لا الہ الا اللہ پر کی جا چکی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جائے۔ اب پاکستان میں 1973 کا آئین نہیں بلکہ قرآن نافذ ہوگا۔ ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب اللہ کو بہت ناراض کر چکے ہیں۔ اب ہماری نجات صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور اس کی بنیاد پر پاکستان کا آئین ترتیب دیں۔ یہ دنیا ہے، اس میں قانون چلے گا تو صرف اللہ کا، طریقہ کار صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بنیاد صرف تقوی کی۔